अगर मैं 1870 की बात करूं तो 1870 तक वेनसांग की डायरी तो थी कि मैं भारत में आया था, भारत में पटना से 200 मील दूर एक विश्वविद्यालय होता था, लेकिन वो एक अंग्रेज, उस अंग्रेज ने जब उस डायरी को पढ़ा तो उसने कोशिश की कि ये जो वेनसांग ने लिखा है ये झूठ तो नहीं लिखा होगा, ये कोई नोवेल तो नहीं है, कोई कहानियों की किताब नहीं है, इसने पटना की बात की है तो पटना के पास कोई ना कोई नालंदा विश्वविद्यालय रहा होगा और इस नालंदा विश्वविद्यालय की क्यों ना खोज की जाए। तो उन्होंने पटना से 200 मील दूर जो उन्होंने बताया था, जितनी दूरी के ऊपर उन्होंने बताया था, जिस दिशा में बताया था, उस दिशा में खोज की तो उनको रेत के टीले मिले। उन रेत के टीलों की जब उन्होंने 10 साल तक उस अंग्रेज ने खुदाई की तो 10 साल तक खुदाई करने के बाद वहां विश्वविद्यालय के खंडहर निकले। 4-4 मंजिला विश्वविद्यालय के खंडहर बिल्कुल रेत में दब चुके थे। पूरे भारत में इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, कोई मानता नहीं था और 1870 में अंग्रेज ये कहते थे कि भारत में कभी शिक्षा नहीं थी, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लगानी पड़ेगी। उस समय उस एक अंग्रेज की हिम्मत से जब नालंदा के खंडहर निकले तो पूरी दुनिया के सामने ये विषय गया, ये बात गई कि भारत तो ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से बहुत ऊंचा रहा है और भारत के अंदर तो ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, जिसमें अलग अलग विषयों की का पूरा ज्ञान दिया जाता था। तो ये जब सबके सामने आया तो लोगों को मानना पड़ा कि भारत में कभी शिक्षा की सुव्यवस्थित व्यवस्था रही।